अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर यहाँ बात करेंगे यूपी शिक्षा मित्रों संविदा कर्मचारियों हेतु मानदेय बढ़ोतरी हेतु बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देखेंगे जो खबर है वो आज की है 22/2/2025 की। नहीं बढ़ेगा मानदेय, नहीं मिलेगा समान कार्य समान वेतन। तो आइए इस पर जो टिप्पणी की गई है, जो इसके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो विधान परिषद में प्रथम सत्र में आज 2025 में जो है प्रश्न पूछा गया, प्रश्न संख्या 1 पूछी गई, उसके कई सारे प्रश्न पूछे गए, क ख ग घ इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए और सभी के जो है डिटेल में संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो कि शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसके उत्तर दिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर ही नहीं प्रश्न ही नहीं उठता, यानी ऐसे प्रश्न की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के का सरकार के पास वर्तमान में अधिकार है। तो उसका ये कहते हैं कि हाँ वर्तमान में अधिकार है जो है सरकार के पास कि वो इनका वेतन यानी इनका मानदेय बढ़ा सकती है। लेकिन आइए पूरी डिटेल को इसको समझते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे जिससे आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। विषय क्या है, एक आधिकारिक दस्तावेज है जो अभी हम आपको दिखा रहे थे और ये विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 में उठाए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को दर्शाता है। और यहाँ पर प्रश्न जो पहला पूछा गया, पूछने वाले जो है प्रश्न कौन है उनको देख लीजिए। सदस्य हैं डॉक्टर मान सिंह यादव द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है शिक्षा मित्रों के लिए। अब यहाँ पर समझिए प्रश्नों का विषय जो है शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने से संबंधित जो है प्रश्न वो पूछा गया। इसमें तो पहला देखिए कहा गया कि 1 दिसंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक शिक्षक मानदेय वृद्धि के लिए कोई निर्णय लिया गया या नहीं। तो इसमें और समान कार्य के लिए समान वेतन नीति के बारे में प्रश्न पूछा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सरकार की तरफ से उत्तर जो दिए गए उनको देख लीजिए। सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया उससे आप यहाँ पर देखेंगे तो कहा गया कि सरकार के पास शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने का अधिकार है। यानी क्या अधिकार है कि शिक्षा मित्रों का वो मानदेय बढ़ा सकते हैं, तो हाँ है, मानदेय वो बढ़ा सकते हैं। और 1 दिसंबर 2024 से लेके 31 जनवरी 2025 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। यानी अभी तक मानदेय की जो खबरें चल रही थी कि बढ़ेगा यहाँ से 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, 20,000 25,000 हो जाएगा, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। यानी ऐसा कोई, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है, सिर्फ अफवाहें ही थी। दूसरा प्रश्न था समान कार्य और समान वेतन की नीति को लागू करने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया योग्यता और कार्य समानता पर निर्भर करता है। इनके हिसाब से जो शिक्षा मित्रों का जो कार्य है, उनकी नियुक्ति है और उनकी योग्यताएं हैं वो समान नहीं है। तो यानी यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति, नियुक्ति की प्रक्रिया योग्यताओं और कार्य की समानता पर निर्भर करेगी, ऐसा इन्होंने कहा। एक डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि है ही नहीं, और ना भी कह रहे हैं हाँ भी कह रहे हैं, दोनों तरीके की बातें यहाँ पर इन्होंने कह दी। और फिर सरकार ने इस विषय पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। इन्होंने कहा कि समान वेतन पर कोई स्पष्ट नीति ही नहीं बनाई गई। शिक्षा मित्रों को समान वेतन, सहायक अध्यापक के वेतन के जैसा समान वेतन देने की जो बात है, क्योंकि सहायक अध्यापक जैसा कार्य ये करते हैं या नहीं करते, इसके लिए इन्होंने नीति ही नहीं बनाई। इसके लिए कोई जो है कमेटी या कुछ ऐसा गठन ही नहीं किया जिससे ये चीज़ें डिक्लेयर हो सकें कि शिक्षा मित्रों का कार्य जो है सहायक अध्यापक के जैसा है और उसी तरीके से इनके कार्य प्रणाली होती है। और ये सारे उत्तर दिए संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आपने नीचे की तरफ देखा होगा दस्तावेज में हमने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में स्क्रॉल करके कि दस्तावेज में 3 प्रश्नों पर उत्तर प्रश्न नहीं उठता, ये कहकर नहीं दिया गया। यानी उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि प्रश्न नहीं उठता। अब इस प्रश्न नहीं उठने का जो है क्लियरिफिकेशन है, जो इसका मतलब है, आइए उसे समझ लेते हैं। कहकर उत्तर नहीं दिया, इन प्रश्नों को विस्तार से समझते हैं। पहला जो प्रश्न संख्या घ था उसमें कहा गया कि यदि समान कार्य के लिए समान वेतन की कोई नीति है तो क्या उसका संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखा जाएगा। तो यानी ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था और जो कि जिससे अफवाहें जो उड़ती हैं वो उन अफवाहों पर विराम लगेगा कि समान कार्य और समान वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसने कहा कि उपरोक्ता अनुसार, इसका मतलब कि वो पहले इसका उत्तर दिया जा चुका। अब इसका अर्थ समझिए आप।
इसका अर्थ है कि सरकार ने इस पर पहले जवाब दे दिया है। अब जवाब क्या है बस समझिए। पिछले प्रश्न यानी समूह प्रश्न ग में सरकार ने कहा कि समान वेतन केवल तभी दिया जाएगा जब नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यताएं और कार्य समान हो। अगर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जिस तरीके से बाकी लोगों का हुआ वैसे हो, योग्यताएं हो उस वही समान कार्य हो, अगर ये तीनों चीज़ें मैच करती हैं तभी आपको जो है समान वेतन दिया जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दी। चूँकि इस नीति को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, सरकार ने कहा कि इस नीति को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए सरकार ने इसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं समझती है। यानी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, ना ही तो कोई स्वीकार किया गया है, इसे आत्मसात किया गया है, तभी हम इसे सदन के पटल पर नहीं रखेंगे। यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा गया, यदि समान वेतन नीति नहीं है तो क्या बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसी नीति बनाने पर विचार करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समान वेतन नीति सभी संविदा कर्मियों के लिए थी, बात कही गई वहाँ पर, तो उसकी मान लीजिए किसी भी संविदा कर्मी के लिए यहाँ पर नहीं कही गई, तो यानी किसी के लिए उन्होंने विचार अभी तक नहीं किया है। तो क्या बेसिक शिक्षा विभाग के लिए पर्टिकुलर उन्होंने पूछ लिया। पहला सवाल जो सभी के लिए एक तरीके से था कि जितने संविदा कर्मी हैं क्या सबको वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर यानी किसी भी संविदा कर्मी को समान वेतन और समान जो कार्य समान वेतन वाली नीति है उसके तहत नहीं मिलने वाला, और यहाँ पर जो है उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। अब यहाँ पर कहा कि प्रश्न नहीं उठता इस चीज़ को लिए, जो शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर कहा गया उसके लिए प्रश्न ही नहीं उठता। इसका उत्तर का अर्थ है कि सरकार इस विषय पर विचार नहीं कर रही है, यानी किसी भी प्रकार का विषय पर विचार नहीं कर रही है। सरकार की स्थिति यह है कि समान वेतन तभी संभव है जब नियुक्ति की प्रक्रिया, योग्यताएं और कार्य समान हो, तभी उसे ये दिया जाएगा। चूँकि ये शर्तें अभी पूरी नहीं होती, इसलिए सरकार इस पर नीति बनाने पर विचार नहीं करती। इसीलिए आपको अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग फर्म या अलग अलग फॉर्म तरीके से भराकर वो नियुक्ति कर लेती है, जिससे आप नियुक्ति प्रक्रिया ही एक जैसी नहीं रखती, जिससे आप इस चीज़ का दावा कर सकें। तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है ये वाला सवाल उठता है। नियुक्ति योग्यताएं तो सेम होती हैं, कार्य समान भी होता है, लेकिन जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आपकी अलग कर दी जाती है। जैसे आउटसोर्सिंग से आपको भर दिया गया या डायरेक्ट एनएचएम से लाके भर दिया गया, और बाकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं वो आयोग के थ्रू भरे गए, उनकी प्रक्रिया परीक्षाएं अलग हुई। तो ये जो प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया है ये आपकी अलग कर दी जाती है, इसलिए आपको इस चीज़ के लिए जो समान कार्य समान वेतन है इसके लिए आप वंचित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्लियरिटी दी गई। अब प्रश्न 4 समझते हैं, यदि समान वेतन नीति नहीं बनाई जा रही है तो क्यों नहीं। सवाल ये है कि यदि समान वेतन नीति तो समान नहीं बनाई जा रही तो ये क्यों है सभी संविदा कर्मियों के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता, इसका सब उत्तर समझिए। सरकार ने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया, यानी इस पर उनका कोई इरादा नहीं है, वो इस प्रश्न से भागते नजर एक तरीके से आए। चूँकि सरकार इस विषय पर नीति बनाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए क्योंकि नहीं बनाई जा रही है ये प्रश्न ही उनके लिए अनुसार अप्रासंगिक हो गया, यानी उनके लिए इसका मतलब ही नहीं रहा। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उन्हें अप्रासंगिक ये प्रश्न क्यों लगा कि ये प्रश्न जरूरी नहीं है। क्या समान वेतन का अधिकार नहीं रखते संविदा कर्मी, क्या उनका जीवन और स्तर और निम्न होता चला जाए इसी तरीके से, क्या ये ऐसी सरकार की मंशा। तो यहाँ पर जो ये शब्द है अप्रासंगिक, इससे आपको ज़रूर यहाँ पर सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि सरकार इस विषय पर नीति बनाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए क्योंकि नहीं बनाई जा रही है ये प्रश्न ही उनके लिए अप्रासंगिक हो जाता है। निष्कर्ष आप समझ सकते हैं, इसका निष्कर्ष यह है कि सरकार इस विषय को वर्तमान में प्राथमिकता नहीं दे रही है, यानी जो मौजूदा सरकार है वो इसको प्राथमिकता नहीं दे रही कि आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।
निष्कर्ष आप देख सकते हैं, सरकार ने प्रश्न नहीं उठता कहकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो समान कार्य के लिए समान वेतन नीति पर ना तो अभी कोई निर्णय ले रही है और ना ही भविष्य में जो है इस पर विचार करने का इरादा रखती है। साफ शब्दों में अगर आप समझें तो ये चीज़ें क्लियर है, यानी संविदा कर्मियों को समान कार्य समान वेतन नहीं मिलने वाला और ना ही शिक्षा मित्रों को। तो फिलहाल शिक्षा मित्रों के मानदेय पर भी अटकलें पूरी लगी हुई हैं, उनका मानदेय नहीं बढ़ने वाला है और ना ही उस तरीके की जो खबरें चल रही थी उनके लिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी डिटेल में मिलता रहेगा इस तरीके की वीडियोस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।